नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। सबसे पहले हमारे चैनल के तमाम दर्शकों को फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन अपने अपने पिता को समर्पित करें, पिता का सम्मान करें, पिता को प्यार करें। पिता और माता से भगवान, इनसे बढ़ के दुनिया में कोई भगवान नहीं। दुनिया के किसी मंदिर, किसी मस्जिद में भगवान नहीं। अगर भगवान है तो अपनी माँ, अपने पिता के जहन में खोजिए, वहाँ मिलेगा। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराना चाहते हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हुए कई नौकरियों में सफलता पाते हुए आज दरोगा पद पर चयनित हुए। हमारे साथ संतोष कुमार, जो झाझा प्रखंड के सुदूर देहात डुमरमो के रहने वाले। आप जानते हैं झाझा के एक अच्छे शिक्षक मासूम अंसारी के मित्र हैं। साथ ही साथ एक मिडिल क्लास से आकर आज सपने को साकार किया। हम उनको भी शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने आज सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि हम गरीबों को न्याय दिलाने का एक प्रयास करेंगे, हमारी टीम की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। देखिए दर्शकों, झाझा में भी जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है, झाझा में भी कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको निखारने की जरूरत है। और दोस्त तो ऐसा चीज, अगर दोस्ती सच्ची हो और दिशा अच्छा हो तो सफलता पाने में वक्त नहीं लगता। देखिएगा हमारी खास मुलाकात संतोष कुमार के साथ। हमारे साथ वैसे अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं संतोष कुमार, जो सब इंस्पेक्टर पद पे चयनित हुए हैं और झाझा के ऐसे गांव से निवास करते हैं जहां विकास की रोशनी अभी पहुंचनी शुरू हुई है। संतोष जी, सबसे पहले आपको सफलता की बहुत सारी, मेरी पूरी मीडिया की टीम से की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। कैसे सफलता हासिल की, आप अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं प्लीज। सबसे पहले सर धन्यवाद आपको। मैं, जैसा कि आपने बताया कि झाझा के एक पिछड़ा इलाका जहाँ की अभी विकास पहुँचना शुरू हुआ है, डुमरमो गांव से हूँ। 2002 में MGS हाई स्कूल झाझा से मैट्रिक की परीक्षा में सफल होने के बाद मैं पढ़ाई लगभग छोड़ चुका था, कमाने के लिए बाहर चला गया। हाँ। बाहर कमाने के दौरान हमारे मित्र हैं, मासूम भाई हैं, ये पहले से शिक्षक थे, या बिहार में नियोजित शिक्षक बन चुके थे। इन लोगों के द्वारा बार बार इस बात के लिए मुझे प्रोत्साहित किया जाता था कि तुम कम से कम इंटर पास कर लेते तो शिक्षक की, जो बिहार में बड़े पैमाने पर उस वक्त बहाली हो रही थी, तो तुम शिक्षक के पद के योग्य थे। इसी बीच 2005 में मेरी शादी हो गई। घर में ऐसी स्थिति थी, बहन की शादी होने के बाद माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, तो मेरी शादी हो गई 2005 में। और 2007 में मैंने इंटर की परीक्षा दी। 2007 में इंटर की परीक्षा देने के बाद उस वक्त तक एक अलग नियम आ गया कि B.Ed पास चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक ही सिर्फ बहाल होंगे। तो जो मन में था कि शिक्षक बनना है वो अधूरा रह गया। इसी बीच में लगभग 1-1.5 साल तक रामदेव विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला, प्रयास केंद्र शिक्षक के रूप में। फिर मैं 2007 में ही रेलवे की वैकेंसी 2007 में रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जिसमें कि मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन वो परीक्षा हो नहीं पाई किसी कारण से। फिर 2010 में बिहार पुलिस सिपाही की वैकेंसी आई, जिसमें मैंने अप्लाई किया। इसी बीच में बाहर कमाने के लिए भी आता रहा। यहाँ आके 2010 में जब सिपाही की परीक्षा दी, उसमें मैं सफल हुआ, अंतिम रूप से चयनित हुआ, परंतु किसी कारणवश कोर्ट में केस जाने के कारण बहाली नहीं हो पाई उस वक्त। फिर जब तक उसकी बहाली आई तब तक मेरा चयन रेलवे में ग्रुप डी के लिए हो चुका था। इससे पहले RRC भुवनेश्वर में ग्रुप डी के लिए हुआ। फिर मैं 2012 में RRC हाजीपुर में ग्रुप डी पद पे, हेल्पर पद पे चुना गया और वहीं अभी नौकरी कर रहा हूँ। अभी मैं टेक्नीशियन 2 कैरेज एंड वैगन दानापुर में पोस्टेड हूँ। और फिर 2013 में ग्रुप डी कलकत्ता, 2014 में RPF कांस्टेबल की परीक्षा में अंतिम रूप से सफल हुआ। चूँकि ये सारे फॉर्म नौकरी ज्वाइन करने से पहले के भरे हुए थे, इसलिए परीक्षा देता गया ये सब, पर कहीं गया नहीं, कहीं ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने 2017 में दोस्तों के ही प्रोत्साहित करने से कि कम से कम तुम ग्रेजुएशन कर लेते तो और कुछ किया जा सकता था,
इग्नू से 2017 में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद ये बिहार सब इंस्पेक्टर के पद के लिए मेरा प्रथम प्रयास था। बीपीएससी दिया जिसमें पीटी पास किया, मेंस का रिजल्ट प्रतीक्षित था। तो अब अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइएगा, परिवार में क्या पोजीशन आपका है? परिवार में मेरे माता पिता हैं और हम 2 भाई 1 बहन है। मेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई का भी शादी हो चुका है। भाई अभी घर में ही रह के बिजनेस करता है, खेती, पापा किसान थे। किसान परिवार से आप आते हैं। जी। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मेरी सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर कहा जाए तो मेरे दादाजी को जाता है। विषम परिस्थितियों में, जबकि मैं डिप्रेशन में चला गया था, बेरोजगार था, 2 बेटी हो चुकी थी तब तक, और मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। मैं बाहर जाता था कमाने के लिए, लेकिन कोई भी स्थायी रोजगार न होने के कारण एकदम डिप्रेशन की स्थिति में आ चुका था। उस वक्त मेरे दादाजी ने, दादी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मित्रों ने सपोर्ट किया, मेरी पत्नी का काफ़ी सपोर्ट। क्योंकि आप जो है सो आप दरोगा बनने जा रहे हैं, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? दरोगा बनने के बाद ऐसा है कि सरकारी नौकरी में तो मैं पहले से ही हूँ, लेकिन नौकरी में रहते हुए भी ऐसा लगता था कि जैसे मेरा जीवन तो ठीक है, सेट हो गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कहीं कुछ देख के जो लगता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं उसे सुधारने के लिए कुछ कर नहीं सकता था। दरोगा बनने के बाद कम से कम ये तो होगा कि अगर कुछ मुझे गलत लगेगा तो मैं उस पर कुछ प्रभाव डाल सकूंगा, गरीबों को इंसाफ दिला पाएंगे, कानून का राज कायम कर पाएंगे आप। जी बिल्कुल, मैं पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।